बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज की जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम जो पानी वाली मोटर होती है ना, उसके साथ हम एक ऐसा सिस्टम लगाने जा रहे हैं। जैसे कि दोस्तों बाज़ औक़ात ये होता है कि हम पानी वाली जो मोटर है उसको ऑन कर देते हैं और दोबारा जो मोटर है उसको बंद करना भूल जाते हैं, जिससे ये होता है कि बाज़ दफ़ा जो पानी की टैंकी भर जाती है, पानी ज़ाया होता रहता है और हमें पता नहीं चलता। तो दोस्तों ये जो सिस्टम है ना, आप किसी भी वाटर पम्प के साथ लगा सकते हैं, चाहे छोटा वाटर पम्प है या बड़ा वाटर पम्प है। हमारे घर के अंदर नॉर्मल जो मोटर होती है वो 0.75 से लेकर 1 हॉर्स पावर की होती है। ठीक है, अगर इससे बड़ी भी होगी तब भी आप ये जो सिस्टम है उस मोटर के साथ लगा सकते हैं। वीडियो को आपने एंड तक देखना है, इंशाल्लाह आपको बहुत ही ज़बरदस्त मालूमात मिलेगी। तो दोस्तों ये जो सिस्टम है ना, इस सिस्टम के साथ आपको ज़रूरत पड़ेगी एक अदद जो टाइमर स्विच है उसकी। तो इसके लिए यहाँ पर हम ये जो टाइमर स्विच इस्तेमाल करने जा रहे हैं, ये करने जा रहे हैं जो वॉशिंग मशीन के साथ आपने टाइमर स्विच देखा होगा ना, वो स्विच है ये। ठीक है, इसकी जो टाइमिंग होती है ना वो तकरीबन 15 मिनट होती है, यानी कि ये 15 मिनट तक आपकी जो मोटर है ना उसको बहुत आसानी के साथ ये चलाएगा। ठीक है, ये 15 मिनट भी आप चला सकते हैं, 5 मिनट मोटर को चला सकते हैं, 10 मिनट चला सकते हैं, यानी कि इसकी मैक्सिमम जो इसकी टाइमिंग है ना वो 15 मिनट होती है। या अगर आप ज़्यादा देर मोटर को चलाना चाहते हैं तो इससे बड़ा भी टाइमर मिलता है, वो भी आप लगा सकते हैं। कनेक्शन का तरीकाकार सेम ही है। और इस टाइमर के साथ आपको दोस्तों इस तरह की ये DPDT जो ऑटोमेटिक एक चेंज ओवर रिले होती है ना, उसकी ज़रूरत पड़ेगी। अब यहाँ पर इसकी कनेक्शन की बात करते हैं, तो इसकी जो कनेक्शन है वो किस तरीके से करना है ये आपने देखना है। इस टाइमर के अंदर दोस्तों इस तरह की 6 वायर होती हैं, 3 एक साइड पे वायर होती हैं और 3 दूसरी साइड पे वायर होती हैं। ठीक है, और ये जो 3 कलर वाली वायर है ना इस साइड पे, इनकी हमें बिल्कुल नहीं ज़रूरत, इनको आप साइड पे कर दें, यानी कि ये समझिए है ही नहीं। और इस साइड पे जो ये ब्लू कलर वाली वायर है इसकी भी हमें नहीं ज़रूरत। और यहाँ पर ये जो 2 वायर बच गई हैं ना, ब्लैक कलर और ये ग्रे कलर, ठीक है, ये दोनों वायर हमारी काम की है, इसका सिर्फ हमने जो कनेक्शन है वो हमने करने हैं। ठीक है, बाकी इन वायर को आप काट दें या साइड पे कर दें। अब इसके बाद यहाँ पर हमें जो ज़रूरत पड़ेगी ना, ये DPDT रिले। ठीक है, ये ऑटोमेटिक चेंज ओवर होता है, जिसकी जो ऑलरेडी वीडियो मेरे चैनल पर आप देख सकते हैं कि अगर 2 मीटर आपके पास है तो ये जो चेंज ओवर है बहुत ही आसानी के साथ वहाँ पर काम करता है। उसकी जो मुकम्मल वीडियो है वो भी मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर रखी है, वो भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर इस रिले की जो कनेक्शन है उसके बारे में बात करते हैं। जैसा कि यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये जो डिज़ाइन इस तरीके से की गई होती है कि 2 अलग पावर के लिए इसको आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर एक कॉइल होती है, ये इसके अंदर कॉइल है, ठीक है, मैग्नेट कॉइल इसके अंदर होती है। तो ये जो आपको कॉइल नज़र आ रही है, इसको जब आप 220 की सप्लाई देती हैं, इसका ये जो पॉइंट है ना, लोड वाला पॉइंट, ठीक है, ये पहले ऊपर की जानिब होता है, इन पॉइंट के साथ टच होता है। लेकिन जैसे ही कॉइल के अंदर करंट आता है तो कॉइल के अंदर मैग्नेट फील्ड पैदा होती है, तो ये जो लोड वाला पॉइंट है ये फिर नीचे पॉइंट के साथ टच हो जाता है। ठीक है, तो चलिए अभी इसकी वायरिंग करते हैं। इसकी वायरिंग किस तरीके से करनी है, बहुत ही आसान सा तरीकाकार है, बस आपने वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से देखना है। जैसा कि दोस्तों ये है हमारे पास इनपुट सप्लाई की मेन वायर, ब्लैक न्यूट्रल है, रेड हमारे पास फेस है। तो यहाँ पर दोस्तों आप रिले को इस तरह हाथ में लेंगे ना, तो आपकी जो ये लेफ़्ट साइड वाला पॉइंट है ना, ये वाला, ठीक है, यहाँ पर आपने इस ब्लैक वायर को जोड़ना है। इस ब्लैक वायर को जोड़ना है, इसके लिए बाकायदा थिम्बल होते हैं वो लगाए जाते हैं, ठीक है, ताकि कनेक्शन अच्छी तरीके से हो सके। लेकिन यहाँ पर मेरे पास अभी नहीं है, सिर्फ मैं जो कनेक्शन का तरीकाकार है ना वो आप लोगों ने समझना है कि ये कनेक्शन किस तरीके से करने हैं। इस ब्लैक वायर को हमने यहाँ पर जोड़ना है और इसके साथ एक छोटी सी वायर का पीस लेना है और यहाँ से ला करना है, ये इसके अंदर ये जो कॉइल है ना, इस पॉइंट पर हमने इन वायर को जोड़ना है। तो जैसा कि यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये न्यूट्रल वायर हमने इस पॉइंट पे जोड़ी है और यहीं से एक छोटा सा वायर का जो पीस ला करना है, ये कॉइल को भी हमने इसी पॉइंट से न्यूट्रल दे दिया है, क्योंकि इस कॉइल को चलने के लिए न्यूट्रल और फेस दोनों की ज़रूरत होती है। ठीक है, इस तरीके से न्यूट्रल हमने इस साइड पर दे दिया है। अब इसके बाद ये है मेरे पास मेन फेज़ वायर, ठीक है, जिसको आप गर्म तार भी कहते हैं या जिसके अंदर करंट होता है। ठीक है, अब इस वायर को लगाने से पहले दोस्तों एक हमने इसके दरमियान में लगाना है सर्किट ब्रेकर, ठीक है, प्रोटेक्शन के लिए। अगर 1 HP मोटर है या 0.75 की मोटर है, 10 एम्पेयर का ब्रेकर काफ़ी है। बड़ी मोटर है तो फिर आप 16 एम्पेयर का ब्रेकर या 20 एम्पेयर का ब्रेकर लगा सकते हैं। मेन वायर को दोस्तों ब्रेकर के हमने नीचे वाले पॉइंट के अंदर इस तरीके से जोड़ देना है। ये ब्रेकर आपने ज़रूर लगाना है, अगर ऑलरेडी लगा हुआ है तो फिर इसकी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर मेन ब्रेकर हमने इस तरीके से लगा दिया है। अब इसके जो ऊपर वाला पॉइंट है ना ब्रेकर का, इसके अंदर भी एक छोटा सा वायर का पीस जोड़ना है। ये जो वायर है ना, जितने ब्रेकर आप नज़दीक लगाएंगे छोटी से छोटी वायर ही आपको लगानी पड़ेगी। ठीक है, तो दोस्तों अब ब्रेकर की ये जो वायर हमने लगाई है ना, ठीक है, ये वायर और इसके साथ टाइमर की कोई भी एक वायर, चाहे ब्लैक ले लें या ये ग्रे ले लें, इन दोनों वायर को आपने आपस में इस तरीके से जोड़ देना है। ठीक है, तो अब ये जो 2 वायर हैं ना हमारे पास, इनको हमने लगाना है रिले के जो ये साइड वाला पॉइंट है ना, राइट साइड वाला पॉइंट, ठीक है, इस साइड पे हमने इन दोनों वायर को इस तरीके से लगाना है। इन वायर को हमने यहाँ पर लगाना है, क्योंकि मेन फेस वायर हमारी यहाँ पर लगेगी और यहीं से आउट होके ना फिर हमारी जो मेन करंट है ना वो पहले जाएगा टाइमर के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पर इस वायर को मैं जोड़ देता हूँ।
तो इस तरीके से दोस्तों ब्रेकर से फेस आउट करके हमने रिले को भी फेस दे दिया है और इसी तरीके से टाइमर को भी दे दिया है। अब यहाँ पर हमारे पास ये जो टाइमर की एक वायर बच गई है ना, ब्लैक वायर, इसको हमने लगाना है रिले के इस पॉइंट पे, यानी कि फेस हमारा इस टाइमर के ज़रिए हो के आगे रिले को कंट्रोल करेगा। यानी कि ये समझ ले कि टाइमर जो है सिर्फ आपने फेस वायर के दरमियान में लगाना है। टाइमर से जो वायर आउट निकलेगी उसको हमने रिले के अंदर लगाना है। अब फॉर एग्जांपल समझ लें ये मेरे पास मोटर है, ठीक है, इसको आपने मोटर समझना है। अब समझ लें ये दोनों मोटर की वायर हैं, रेड मोटर का फेस है, ब्लैक मोटर की न्यूट्रल वायर है। अब जो ये हमारे पास रिले है ना, ये जो आपको दो वायरें नज़र आ रही हैं ना, यहाँ से हमने आउटपुट लेनी है, यानी कि लोड हमने यहाँ पे कनेक्ट करना है। तो लोड हमारे पास मोटर है ना, तो मोटर की जो ब्लैक वायर है ना न्यूट्रल, इसको हमने इसी तरीके से ये लेफ़्ट साइड पे जोड़ना है और जो रेड वायर होगी इसको हमने इस राइट साइड वाला ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पे जोड़ देना है। जी दोस्तों, तो फाइनली हमारी ये मोटर की वायरें भी लग चुकी हैं, सारी वायरिंग ये हमने मुकम्मल कर ली है। अब किस तरीके से ये जो हमारा टाइमर है हमारी मोटर को ऑन करेगा, चलिए देखते हैं। यहाँ पर मैंने मेन सप्लाई ऑन कर दी, समझ लें कि मोटर का स्विच मैंने ऑन कर दिया और यहाँ पर ये देख सकते हैं करंट भी आ चुका है। अब यहाँ पर हमारा ये स्विच ऑन हो चुका है, लेकिन आप देख सकते हैं अभी तक मोटर ऑन नहीं हुई, क्योंकि जब हम टाइमर को ऑन करेंगे ना तो टाइमर जो सिग्नल है वो आगे जो रिले हमने लगाई है ना वो कॉइल को सिग्नल देगा। इस टाइमर के आप 15 मिनट के हिसाब से 3 हिस्से बना सकते हैं, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट। अब मिसाल के तौर पर दोस्तों मोटर को मैंने 5 मिनट के लिए चलाना है, तो ये जो टाइमर होगा ना इसको मैं 5 मिनट पे सेलेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने 5 मिनट पे इसको सेलेक्ट किया, तो आप देख सकते हैं मोटर ऑन हो चुकी है। अब इसी तरीके से दोस्तों आप 5 मिनट मोटर को चला के कहीं काम पे चले जाते हैं, या फॉर एग्ज़ाम्पल आप भूल जाते हैं मोटर को बंद करना। अब जैसे ही 5 मिनट पूरे होंगे ना तो ऑटोमेटिक आपकी जो मोटर है वो ख़ुद ब खुद ही 5 मिनट के बाद बंद हो जाएगी। यहाँ पर अभी मैंने इसका 5 मिनट का जो टाइमर है वो ऑन कर दिया है। अब जैसे ही 5 मिनट पूरे होंगे ना तो आपकी ऑटोमेटिक मोटर बंद हो जाएगी। यानी कि ये जो वायर है ना ये सिग्नल जा रहा है टाइमर के अंदर, टाइमर से आउट होके फिर ऐसे कॉइल को सिग्नल मिलेगा कि आगे जो लोड है वो 5 मिनट के लिए ऑन कर दो, ठीक है। तो टाइमर हमने चलाया है तो 5 मिनट के लिए जो ये कॉइल है ना ये आगे लोड को चला देगी। अब यहाँ पर आपकी जहन के अंदर एक सवाल होगा, ये जो हमने टाइमर लगाया है इसकी जो बारीक सी वायरें हैं क्या ये हमारे मोटर की लोड को बर्दाश्त कर सकेंगी? दोस्तों यहाँ पर ये जो आपका लोड है ना ये सारा डायरेक्ट रिले पे चल रहा है, ना कि टाइमर पे। टाइमर ने सिर्फ सिग्नल दिया है कॉइल को, तो कॉइल आगे सिर्फ ऑन हो गया है। तो कुछ मिली करंट की ज़रूरत होती है जो कि टाइमर के अंदर से गुजर को सिर्फ कॉइल को सिग्नल मिलता है, और बाकी सारा का सारा जो लोड होता है वो रिले पे होता है। तो ये जो रिले है ये 120 एम्पेयर की है, तो आप सोच लें कि कितने बड़ा ये लोड चला सकती है, ठीक है। तो नॉर्मली घर के अंदर जो मोटर होती हैं वो तो या 1 हॉर्स पावर की होती है या 0.75 की होती है। तो इस तरीके से दोस्तों आप अगर मोटर को 15 मिनट के लिए चलाना चाहते हैं तो ये टाइमर बहुत ही बेस्ट है, इंशाल्लाह जल्दी ख़राब नहीं होगा, काफ़ी साल तक ये चल जाता है। अगर आप मोटर को 15 मिनट से ज़्यादा चलाना चाहते हैं, यानी कि घंटा चलाना चाहते हैं, तो फिर इसकी जगह पर एक बड़ा टाइमर भी मिलता है डिजिटल, वो लगा लें। उसके अंदर दिन के हिसाब से भी सेटिंग होती है, किस दिन आपने मोटर को चलाना है, किस दिन नहीं चलाना, किस टाइम चलानी है, किस टाइम ऑफ़ करनी है, सारा उसके अंदर होता है। यहाँ पर आप देख लें जैसे ही 5 मिनट पूरे हुए हैं हमारा जो लोड है वो इस टाइमर ने कट कर दिया है, यानी कि आपकी जो मोटर है ये 5 मिनट बाद इस तरीके से बंद हो जाएगी। तो यहीं पर अगर आप मोटर को आप 15 मिनट चलाना चाहते हैं, इस टाइमर को आप फुल घुमा दें तो 15 मिनट बाद आपकी जो मोटर है वो बंद हो जाएगी। अब यहाँ पर आपको ये परेशानी नहीं होगी कि आपने मोटर चला दी है, ठीक है, आपने याद रखना है कि यार मोटर बंद भी करनी है, ठीक है। इंशाल्लाह 15 मिनट बाद ऑटोमेटिक आपकी जो मोटर है वो बंद हो जाएगी। तो दोस्तों ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का सिस्टम है, आप अपने घर के अंदर लगा कर मोटर को टाइमिंग के हिसाब से बंद करवा सकते हैं। तो दोस्तों मोटर के साथ ये जो टाइमर वाला सिस्टम है इसका तरीक़ाकार अगर आपको पसंद आया है तो कमेंट्स में ज़रूर मुझे बताइएगा कि ये सिस्टम आपको कैसा लगा। अगर आप समझते हैं इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें।